चलो किधर थेरी कुछ नहीं ना, थेरी पूरा कर लिया मैंने, थेरी कुछ लेने का नहीं फिर, राइट। चलो तो क्या क्या हुआ है, फर्स्ट हुआ है स्ट्रिंग, उसके बाद क्या हुआ है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में दो टाइप से, एक पाइप है क्लोज्ड पाइप और एक पाइप है ओपन पाइप। एक है क्लोज्ड पाइप और दूसरा है ओपन पाइप। तो क्लोज पाइप में एक एंड क्लोज रहता है, ओपन में दोनों एंड्स ओपन रहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या देखा है, फॉर्मूला हर एक का देख लिया। फॉर्मूला कैसा आता है, स्ट्रिंग का फॉर्मूला ऐसा आता है, P+1 अपॉन 2L इंटू वेलोसिटी। ये स्ट्रिंग का भी यही फॉर्मूला है, ओपन पाइप का भी यही फॉर्मूला है। ओपन पाइप में यहाँ पे V लिखते हैं, स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम लोग, इधर V के जगह पे क्या लिखते हैं, √T/m करते हैं। क्लोज इसमें स्ट्रिंग में क्या लिखते हैं, यहाँ पे √T/m, स्ट्रिंग पे जो वेलोसिटी रहता है वो लिखते हैं। देन क्लोज पाइप में क्या फॉर्मूला बनता है, 2P+1 अपॉन 4L आता है। बाकी उसमें स्ट्रिंग और ओपन पाइप में 2L है, क्लोज पाइप में 4L रहता है और यहां पर V रहता है, ठीक है। चलो तो कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वीडियो वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, नंगा पुंगा बैठने का, वीडियो चालू करने का, सब दिख रहा है तुम्हारा, हाँ मुझे डर लगता है फिर। चलो तो क्या बोल रहा हूं मैं, तो पाइप में, तो ऑर्गन पाइप में वाइब्रेशंस कैसे सेट करने का, उसके अंदर वाइब्रेशंस कैसे डालने का, तो दो तरीके से डाल सकते हैं हम लोग। एक तो ऐसा पाइप है, क्लोज पाइप ले रहा हूं मैं, और इसको इधर से ऐसा ठोक दिया, टन ऐसा ठोक दिया, तो वो भी चलता है। इधर से हैमर किया तो आवाज आता है। या फिर कैसा करने का, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ट्यूनिंग फोर्क लेने का, ट्यूनिंग फोर्क को ऐसा टन, ट्यूनिंग फोर्क को स्मैश करने का ऐसा, और फिर इधर ऊपर रखने का, टच नहीं करने का, हवा में ऊपर रखने का, ट्यूनिंग फोर्क को ऐसा स्मैश करने का और इधर ऐसा हवा में रखने का। तो ये जैसे वाइब्रेट होना चालू करता है, वैसा इधर अंदर वाइब्रेशन सेट होता है। ये जैसे वाइब्रेट करता है वैसा अंदर वाइब्रेशन क्या होता है, सेट होता है, ठीक है, ओके। तो पाइप में ट्यूनिंग फोर्क का यूज करके भी वाइब्रेशन सेट करते हैं, और डायरेक्टली इसको हैमर करने का, और वैसे भी हम लोग उसमें वाइब्रेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्या है, एकदम सिंपल सिंपल है चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें, ये बीट भी सिंपल है, कुछ नहीं है एकदम। चलो तो किधर है, तो देखो RPET 1999 का न्यूमेरिकल है, RPET 1999 का न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है उधर, a tube closed at one end and containing air is excited। ट्यूब है, ट्यूब मतलब पाइप है, क्लोज्ड एट वन एंड मतलब क्लोज पाइप है। A tube closed at one end and containing air is excited। excite किया मतलब वाइब्रेशन सेट किया उसमें, excited। It produces fundamental frequency of 512 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें से कितना निकलता है, 512 हर्ट्ज निकलता है, ठीक है। If the same tube is open at both ends, if the same tube, यही ट्यूब अगर दोनों जगह पे ओपन है, ऊपर भी ओपन है नीचे भी ओपन है, then find out fundamental frequency। then find out fundamental frequency, इसका बोलता हूं मैं सेकेंड फंडामेंटल, इसको बोलता हूं फर्स्ट।
क्लोज्ड पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? क्लोज्ड पाइप के लिए 512 है। तो अगर पाइप दोनों तरफ ओपन है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड केस। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है अपना? वो तो हमने रट्टा नहीं किया, लेकिन क्या रट्टा किया है? कौन सा फॉर्मूला रट्टा किया है? पीथ ओहलटोन का फॉर्मूला रट्टा किया है। पीथ ओहलटोन का फॉर्मूला क्या है क्लोज पाइप के लिए? 2p प्लस 1/4l इंटू वी। और ओपन पाइप के लिए क्या है? p प्लस 1/2l इंटू वी। तो वेलोसिटी तो इधर जितना हवा में है उतना वेलोसिटी इधर भी उतना ही रहेगा। कैसे का कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? ये यल कैंसिल हो जाएगा। और फंडामेंटल है तो फंडामेंटल मतलब p का वैल्यू कितना पुट करने का? 0। फंडामेंटल है मतलब p का वैल्यू कितना पुट करने का? 0। तो इधर 0 डाल दिया तो ये 1/4 आता है, और इधर 0 डाल दिया तो ये 1/2 आता है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना? ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो 2/4 मतलब 1/2 होता है। एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है तो करो, 2/4 होता है। ये ऊपर जाता है, ये नीचे रहता है, 2/4। और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? पहले केस में 512 है, तो दूसरे केस में फंडामेंटल कितना? निकालो, करो कैलकुलेट, डबल आएगा 1024। ओके, चलो लिखो फटाफट। करो इसको, सॉल्व करो तो कितना आता है? डबल होता है फ्रीक्वेंसी, 1024। आंसर क्या आता है? 1024। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, देखो। क्लोज्ड पाइप and an open pipe have their first overtones identical in frequency। इधर ही करता हूं मैं। क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है, और क्या बोल रहा है? दोनों का फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल है। इसका फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू उसका फर्स्ट ओवरटोन। ये दोनों का फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल है, तो उनकी लेंथ्स का रेशो फाइंड आउट करो बोला है। तो क्या बोला है? फाइंड आउट रेशो ऑफ लेंथ्स ऑफ ट्यूब। तो इस ट्यूब का लेंथ और इस ट्यूब का लेंथ, इनका रेशो फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो। तो क्लोज पाइप के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? चलो इधर देखो, क्लोज पाइप के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला रहता है 2p प्लस 1/4l इंटू वी। और ओपन के लिए क्या रहता है? p प्लस 1/2l इंटू वी। वी को वी जाए, इधर वेलोसिटी उधर वेलोसिटी सेम रहेगा। ये लेंथ और यहाँ का लेंथ अब इस केस में डिफरेंट है। यहाँ का लेंथ अलग है, वहां का लेंथ अलग है। लास्ट न्यूमेरिकल में सेम था, इधर अलग है। और p ओवरटोन का नंबर कितना डालने का है? 1, तो 1 डालो इधर। तो 2 प्लस 1 ये कितना होता है? 3/4l1। और इधर भी 0 डालो, 0 नहीं सॉरी 1 डालो, फर्स्ट ओवरटोन है तो 1 डालना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 कितना? 2/2l2। ठीक है, चलो तो रेशो निकालो, बोलो कितना आता है? L1/L2। L1/L2 आएगा 3/4। L1/L2 कितना आएगा? 3/4। ठीक है, चलो करो, लिख के ले लो। सिंपल सिंपल हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं रहता। चलो हो गया। देखो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है?
देखो नेक्स्ट देखो अभी क्या है, an empty vessel is partially filled with water. चलो सुनो, an empty vessel is partially filled with water, then the frequency of vibration of air column in the vessel. empty vessel है, यहां पर एक वेसल है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है उसके अंदर। वेसल बोला है मतलब उसको बॉटम रहेगा, वेसल मतलब नीचे से ओपन थोड़ी ना रहेगा, वेसल मतलब नीचे रहेगा उसको कुछ तो, मतलब क्लोज्ड पाइप है, और उसमें क्या एम्प्टी वेसल है। अब इसमें क्या किया, वाटर भर दिया, इसमें क्या किया, ऐसा वाटर भर दिया तो वाटर किधर तो इधर तक ऊपर तक आएगा। तब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वाटर भरने के बाद वाटर नहीं था तब उसको टन करके देखो, वाटर भरो और फिर स्मैश करो, टन करके देखो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो पूछा है। तो क्या होता है, देखो अपना फ्रीक्वेंसी, अभी वो क्लोज्ड पाइप है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, क्लोज्ड पाइप है वो तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो इसमें वाटर भरने के बाद होता क्या है, वाटर उसके अंदर डालने के बाद होता क्या है, पहले हवा को वाइब्रेशन के लिए इतना लेंथ मिलता था जब वाटर नहीं था, वाटर डालने के बाद इधर तक इतना मिला, हवा नहीं ना इधर, इधर तो वाटर है, तो हवा में वाइब्रेट होने के लिए कितना जगह मिलता है, इतना ही जगह मिलता है। तो पहले के कंपैरेटिवली अब क्या हुआ, वाटर डालने के बाद पहले के कंपैरेटिवली अब क्या हुआ, लेंथ कम हो गया। तो लेंथ कम हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ डिक्रीजेस मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, चलो सेंटेंस लिख के लो फिर। इफ वाटर इज फिल्ड इनसाइड एम्प्टी वेसल, चलो लिखो, if water is filled inside empty vessel, if water is filled inside empty vessel, if water is filled inside empty vessel, then frequency of vibration increases, then frequency of vibration increases। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो, लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 1 मीटर। ऐसा क्लोज्ड पाइप है, उसका लेंथ दिया है 1 मीटर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, वो भी दिया है। उसके बाद बोला गया है फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नोट। क्या बोला है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नोट, सेकेंड नोट का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। सेकेंड नोट मतलब सेकेंड मोड, तो सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड मोड मतलब क्या रहता है, सेकेंड नोड मतलब रहता है सेकेंड मोड रहता है। सेकेंड नोड मतलब क्या रहता है, सेकेंड मोड रहता है। और सेकेंड मोड मतलब क्या रहता है, फर्स्ट ओवरटोन रहता है। सेकेंड मोड मतलब क्या रहता है, फर्स्ट ओवरटोन रहता है। क्लोज पाइप का है, डायरेक्ट लिखता हूं मैं अभी, ठीक है। सेकेंड नोड मतलब सेकेंड मोड, और सेकेंड मोड मतलब फर्स्ट ओवरटोन रहता है। जो दूसरा डायग्राम निकालते थे हम लोग, वो 3-4 डायग्राम निकालने के बाद 3-4 फ्रीक्वेंसीज निकाला था ना, उसमें जो सेकेंड डायग्राम था वो सेकेंड नोट रहता है। तो ये वाला अपना फॉर्मूला है क्लोज पाइप के लिए। तो इसमें P का वैल्यू फर्स्ट ओवरटोन है ना, सेकेंड नोट मतलब फर्स्ट ओवरटोन, तो P का वैल्यू क्या डालने का, 1 डालने का। तो ये 2 हो गया, 2+1 3, 3/4L हो गया। कितना है, 3/4L इंटू V। तो क्या हो गया, 3/4L इंटू V। तो V कितना है, जितना है उतना पुट करो, लेंथ कितना है जितना उतना पुट करो और कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। चलो करो, कैलकुलेट करो, बोलो मुझे कमेंट में बोलो कितना आता है आंसर।
चलो बोलो कितना आ रहा है आंसर? 247 आता होगा, देखो आता है क्या? 247 आता है क्या, देखो। ठीक है, चलो लिखो, जिनको नहीं आया लिखो 247.5। ओके चलो आगे चलो। आगे क्या है देखो, रेजोनेंस। चलो चलो देखो क्या है। रेजोनेंस एयर कॉलम ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ऐसा एयर कॉलम है, उसका लेंथ कितना है? उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर का। रेजोनेंस एयर कॉलम, फालतू में बोला है रेजोनेंस, ऐसा कुछ नहीं रहता। A resonance air column of length 20 centimeter resonates with a tuning fork of frequency 250 hertz। यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 250 हर्ट्ज। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड। अब क्या बोला क्या है देखो, इधर बोला क्या है? ये क्लोज्ड पाइप का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्लोज्ड पाइप का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हमने फोर्क रखा है 250 हर्ट्ज का। अब फोर्क को हम लोग ऐसा स्मैश करेंगे, टन। तो फोर्क जैसा बजना चालू होता है, इसमें से भी आवाज आता है, बहुत बड़ा आता है, इसमें से भी आवाज आता है। ये बजना चालू हो गया तो इसमें से भी आवाज आता है। तो क्या होता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब क्या रहता है? सेम है। ओके, क्या करने का रहता है देखो, ऐसा फोर्क है, फोर्क ऐसा है स्मैश करने का। और सपोज ये अपना पाइप है, तो फोर्क लेने का, फोर्क को ऐसा स्मैश करने का, इसके ऊपर ऐसा रखने का। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसमें से आवाज आता है। अगर इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी अलग है तो ये पाइप में से आवाज नहीं आता, पाइप में से आवाज नहीं आता। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, रेजोनेंस हो रहा है, कैसा पता चलेगा? इसमें से आवाज आता है, समझते हैं तुमको? ठीक है, तो ऐसा टन इधर लगाओ, इसमें से आवाज आ रही है टन ऐसा। तो फिर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस हो रहा है। तुम लोग शायद एक घर पे कर सकते हो, ट्राई करो, ट्राई करो, देखो होता है क्या। अभी मैंने किया नहीं है, शायद हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट। स्टील के दो ग्लासेस लो, स्टील का एक ग्लास इधर रखने का, दूसरा इधर रखने का, और एक स्टील के ग्लास को वाइब्रेट करो और दूसरे के ऊपर रखो। तो जो नीचे है उसको तो ऊपर वाला टच नहीं कर रहा, लेकिन नीचे वाले में से शायद आवाज आएगा। देखो दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, शायद उतना ही, सेम ग्लास लो, सेम डायमेंशंस का ग्लासेस ले लो, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। तो इसको बजाओ, इसके ऊपर रखो ऐसा, तो इसमें से भी आवाज आएगा, देखो ट्राई करके। ओके चलो, तो लेंथ दिया है इतना फ्रीक्वेंसी पे, ये रेजोनेट हो रहा है। अंडरस्टैंड करो शर्वे, पहले अंडरस्टैंड करो फिर कैलकुलेट करो। तो इतने फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है मतलब ये ऊपर हमने फोर्क रखा तो इसमें से भी आवाज आता है। तो इसका और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो जो फोर्क का फ्रीक्वेंसी है वही इसका पाइप का फ्रीक्वेंसी। तो पाइप का क्लोज है तो 2p+1 v/4l ऐसा आएगा ना। अभी p कौन सा, तो वो कौन सा भी रह सकता है। तो p कौन सा, तो वो कुछ भी रह सकता है। फर्स्ट ओवरटोन के साथ अगर ये सेम होता है तो भी इसमें से आवाज आता है, तो भी रेजोनेंस होता है। फंडामेंटल इसका और इसका इक्वल होता है तो भी आता है। इसका थर्ड ओवरटोन इसके साथ इक्वल होता है तो भी इसमें रेजोनेंस होता है। वो कौन सा कुछ पता नहीं, कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग कंसिडर, दिया नहीं है तो कंसिडर करेंगे कि फंडामेंटल है, तो ये 0 डालेंगे तो ये पार्ट जाएगा। कुछ दिया नहीं इसलिए क्या पकड़ेंगे? फंडामेंटल। तो पुट करो वैल्यूज और निकालो। v कितना है वही निकालने का। 4 इंटू या लेंथ कितना है? 0.2। ये 0.2 इधर डाला, सॉल्व करो, बोलो v कितना आता है देखो। चलो करो कैलकुलेट। चलो करो, पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, बाद में सॉल्व करो। सॉल्विंग तो इजी है, क्या है, न्यूमेरिकल्स इजी है। चलो करो। बोलो बोलो, बाकी लोग बोलो कितना आ रहा है।
चलो आ रहा है 200 आ रहा है 200 आ रहा है 66 नहीं आएगा 200 आएगा। इसको इधर लो लेके मल्टीप्लाई करो ये कितना आता है 0.8 को इधर लो 25 इंटू 8 200 रहता है तो 200 आएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट करेंगे। चलो देखो क्या बोलता है नेक्स्ट क्या है। देखो एन ओपन पाइप, चलो सुनो, एन ओपन पाइप resonates with a tuning fork of frequency 500 hertz। ओपन पाइप ओपन है अभी ये नीचे से भी खुला है। ओपन पाइप रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। तो ऊपर फोर्क कितने का रखा है 500 हर्ट्ज का। ये कौन सा न्यूमेरिकल है ओडिशा जेई 2003 ओडिशा जेई 2003। ठीक है देखो ओ एन ओपन पाइप रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। It is observed that two successive nodes are formed at 16 सेंटीमीटर and 45 सेंटीमीटर। यहां से 16 सेंटीमीटर पे और यहां से 46 है ये 46 सेंटीमीटर पे और 16 सेंटीमीटर पे नोड से। इधर भी एक नोड है इधर भी एक नोड है। फ्रॉम द ओपन एंड, ओपन अभी दोनों भी ओपन है, भी क्या बोल रहा है फिर। फ्रॉम द ओपन एंड फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो वापस में बोलता हूं एक बार। फोर इंटू 0.8 टू 0.8 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है। ओके चलो देखो मैं वापस एक बार रीड करता हूं क्वेश्चन सुनो कैसा आता है। एन ओपन पाइप रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 500 हर्ट्ज। It is observed that two successive nodes are formed at 16 centimeter and 46 centimeter from the open end. Find out speed of sound। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है मतलब इसका भी फ्रीक्वेंसी उतना ही है। ठीक है तो अभी पाइप कौन से मोड में वाइब्रेट कर रहा है। तो देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। कौन सा मोड है क्या मोड है इधर कुछ जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी कितना है 500 है, वेलोसिटी कितना है वही निकालने का। और लैम्बडा कैसा, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है। दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है लैम्बडा बाय 2। तो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस है 30 तो वो लैम्बडा बाय 2 है। तो लैम्बडा कितना आएगा 60। तो लैम्बडा कितना आएगा 60। तो यहां पर मैंने पुट किया 0.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 0.6 मीटर। तो इसको सॉल्व करो और वेलोसिटी फाइंड आउट करो। चलो करो। चलो सिंपल सिंपल है कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आ रहा है 300 आता है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है चलो कल अभी ये ऑलमोस्ट सब टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हो गए फिर भी लेता हूं आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे। तो कल क्या करना है, जितना अभी बचा है उतना कल क्लियर हो जाएगा। जितना अभी बचा है उतना क्या हो जाएगा कल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थियरी का पार्ट बोलता हूं मैं। चलो लिखो थोड़ा थियरी का पार्ट करता हूं फिर उसके बाद और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो लिखो एंड करेक्शंस। पाइप में रहता है ये, पाइप के लिए है रहता है ये। लिखो एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन में क्या रहता है देखो
तो क्या होता है, देखो तो एंड करेक्शन मतलब क्या होता है, देखो तो अगर अपने पास क्लोज पाइप है, दोनों में भी रहता है एंड करेक्शन, क्लोज पाइप में भी रहता है, ओपन पाइप में भी रहता है। तो अपने पास सपोज इधर पाइप है ऐसा, पाइप का लेंथ है एल और इसके अंदर का डायमीटर है डी। इसका अंदर का डायमीटर कितना है, डी है, अंदर का है, इंपॉर्टेंट इंटरनल डायमीटर है। तो क्या होता है, ओपन के लिए भी होता है, क्लोज के लिए भी होता है, इसको मैं क्लोज करता हूं। तो क्या होता है, यहां पर तो नोड फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उधर ही होता है, कोई अलग नहीं होता वो। रियल केस में भी और आइडियल केस में भी यहां पर ही क्या होता है, नोड होता है। लेकिन एंटी नोड कहां पर होता है, एंटी नोड ओपन एंड में इधर होना चाहिए, एंटी नोड ओपन एंड में इधर होना चाहिए, जहां पर ये पाइप खत्म हो रहा है, जहां पर पाइप ओपन है वहां पर क्या होना चाहिए, एंटी नोड। लेकिन उधर नहीं होता, आइडियली वहां पर होना चाहिए, लेकिन रियल केस में वहां पर एंटी नोड नहीं होता, एंटी नोड थोड़ा ऊपर होता है, एंटी नोड थोड़ा ऐसा ऊपर होता है। तो ये जो डिस्टेंस रहता है ये रहता है 0.3 डी। ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहता है, 0.3 डी। ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड होना चाहिए ओपन एंड पे, हम लोग अब तक ऐसा ही कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग अब तक क्या कंसिडर कर रहे हैं, इस ओपन एंड में बराबर जहां पर पाइप ओपन हो रहा है वहां पर ही एंटी नोड रहेगा, लेकिन वैसा नहीं रहता, उसके थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर, इतना ऊपर एंटी नोड होता है। तो जो अपना फॉर्मूला है क्लोज्ड पाइप का, ये फॉर्मूला में थोड़ा गड़बड़ होता है फिर, ये जो अपना फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में थोड़ा गड़बड़ होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें लेंथ हम लोग इधर तक नहीं पकड़ सकते, ये जो फॉर्मूला है इसमें लेंथ हम लोग इधर तक, ये जो लेंथ रहता है दिया हुआ लेंथ वो यहां से यहां तक रहता है। ये जो हमको लेंथ देते हैं पाइप का लेंथ, तो पाइप का लेंथ किधर रहेगा, इधर से स्टार्ट होगा और इधर तक रहेगा ना पाइप का लेंथ, पाइप का लेंथ थोड़ी ना इधर तक लेंगे। तो फॉर्मूले के अंदर लेंथ इधर तक नहीं डाल सकते, इधर तक डालना पड़ेगा, क्योंकि इधर तक वाइब्रेशन होता है ना। एंटीनोड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, अगर एंटीनोड यहाँ पे होता है तो यल डालने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंटीनोड इधर नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है। तो यहाँ पे यल नहीं डालने का, क्या डालना पड़ेगा, यल प्लस 0.3 डी। यहाँ पर यल नहीं डाल सकता, क्या, एंड विथ एंड करेक्शन, कभी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो विथ एंड करेक्शन, कभी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट एंड करेक्शन का कुछ बोलते हैं नहीं, जैसे अभी न्यूमेरिकल्स हो गए उसमें एंड करेक्शन का कुछ बोला ही नहीं था, तो लेने का नहीं। अगर एंड करेक्शन मेंशन किया है, लो बोला है, तो लेने का। तो अगर हम लोग एंड करेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग अगर कंसिडर कर रहे कि एंटीनोड इधर ही होगा, तो बस यहां पर यल लेने का। लेकिन अगर बोला है कि एंड करेक्शन कंसिडर करो, मतलब एंटीनोड ऊपर लेने का, मतलब ये लेंथ पकड़ के नहीं चलेगा, ये पाइप का तो लेंथ इतना ही है, पाइप का तो लेंथ इतना ही है, लेकिन वाइब्रेशन इधर तक होता है। तो फॉर्मूले में क्या डालना पड़ेगा, लेंथ प्लस 0.3 डी डालना पड़ेगा क्लोज्ड पाइप के केस में। अगर ओपन पाइप में एंड करेक्शन कंसिडर करना है तो ओपन पाइप में क्या होगा बोलो, ओपन पाइप इधर खत्म हो रहा है, अभी ये डॉटेड लाइन है, अभी ये इधर खत्म हो रहा है ऐसा, तो यहां पर एंटीनोड नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है, यहां पर एंटीनोड नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है। ये कितना डिस्टेंस, 0.3 डी, उधर जितना है डी अंदर का डायमीटर, इधर भी यहां पर एंटीनोड नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है, तो ये कितना डिस्टेंस, 0.3 डी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है ओपन पाइप में, P+1 अपॉन यल 2L इंटू वी, P+1 अपॉन 2L इंटू वी। एंड करेक्शन कुछ लो ऐसा बोला नहीं है, मेंशन किया नहीं है, तो यही यूज करने का फॉर्मूला। लेकिन बोला है एंड करेक्शन लो कंसीडर करो, तो क्या लेने का, यल के लेंथ कहां तक पकड़ना पड़ेगा, इधर तक, इधर तक लेंथ पकड़ना पड़ेगा, इधर तक नहीं पकड़ने का, थोड़ा नीचे पकड़ना पड़ेगा, इसका भी लेंथ ऊपर तक पकड़ना पड़ेगा। तो लेंथ का क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.6 ऐड करना पड़ेगा लेंथ में। अब
ठीक है, तो ये एंड करेक्शन क्लोज पाइप के लिए एक ही 0.3D एक ही तरफ रहता है ओपन एंड, तो ओपन एंड पे ही करेक्शन रहता है। इधर दोनों साइड ओपन है तो दोनों साइड का 0.3 0.3 0.6 होता है। ठीक है, चलो लिखो, ये भी लिख के ले लो, ये भी लिखो, चलो दोनों लिख के लो फॉर्मूला। अभी ऑर्गन पाइप भी पूरा सॉल्व करो आज घर पे। क्या करने का, आज का होमवर्क क्या है, ऑर्गन पाइप पूरा सॉल्व करो, पूरा क्लियर है। अभी थोड़ा फालतू एकदम लास्ट का चैप्टर का थोड़ा पार्ट बचा है, कल हो जाएगा। ओके, मंडे से न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने का मैं बोलता हूं तुमको मंडे ही। चलो हो गया, ओके। चलो ये बंद करता हूं, उसके बाद ज्वाइन करो, करो फटाफट लिख के ले लो जिनका नहीं हुआ।